हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमारा पाठ चल रहा था बेटा संसाधन, यानी हमने बताया अब तक आपको बताया कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आज है मानव निर्मित संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव करता है या मनुष्य के द्वारा जो संसाधन बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन पाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कह रहा है कि कभी कभी इन जो प्राकृतिक संसाधन उनमें जब बदलाव तब होता है जब उनका रूप बदल दिया जाता है। जैसे बेटा लकड़ी है, लकड़ी से हम फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे बनाते हैं तो उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। ऐसे ही जैसे गन्ना है, गन्ने से के रस से गुड़िया चीनी बनाई जाती है। मिट्टी से बेटा मटके या आपकी अन्य चीज़ें बनाई जाती है, दिए वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लो एस्क है, इसको जो है इसका रूप बदल के इसको क्या बना दिया जाता है, इसे इस्पात बना दिया जाता है, इसे लोहा बना दिया जाता है। जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाए हुए संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब ये कह रहे हैं 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाए। तो बेटा हम जो जो चीज़ें मानव द्वारा बनाई गई हैं उनको सभी को ले सकते हैं। जैसे विद्यालय हैं, सड़कें हैं, रेलवे हैं, रेलवे पुल हैं, आपके अस्पताल हैं, नगर है, महानगर है, तो बहुत सी चीज़ों की हम यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। अब है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति, ये कह रहा है लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ये कह रहा है लोग और ज़्यादा संसाधन बनाने के लिए प्रकृति के संसाधनों का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान हो, कौशल हो, तकनीक हो, अर्थात प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अर्थात मनुष्य स्वयं का एक संसाधन है और संसाधनों का निर्माता है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है, अर्थात मनुष्य की क्षमताओं में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। अर्थात मनुष्य को शिक्षित करना, उसको स्वास्थ्य की देखभाल करना, तो उसे क्या कहलाता है, यानी उसकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना, वो क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब आगे देखिए, अभी उदाहरण के जरिए बता रहा है असूखे कारण फसलों का विनाश क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ। तो ये कह रहा है हाँ, क्यों नहीं। सूखे जो फसलों का बेटा जो विनाश होता है, नहरें निकाल कर या कुएं खोद कर उसमें नलकूप के माध्यम से पानी देकर हम जो उसका समाधान कर सकते हैं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है। हमें इसका समाधान निकाल पाए। जैसे बेटा जैसलमेर, बाड़मेर में जहाँ वर्षा नहीं होती, आज वहाँ पर बेटा कृषि की जा रही। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि वहाँ पर पहले पानी की कमी थी, अब वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकालने के कारण अब रेत में भी जो है कि वहाँ पर कृषि की जा रही है। ये कैसे संभव हुआ, ये संभव मानव की ज्ञान, शिक्षा और तकनीक से ऐसा करना वहाँ पर संभव हो पाया। अब कह रहा है संसाधन संरक्षण, अर्थात हम जो संसाधनों को बेटे इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है संसाधन बचे रहें। मोना ने एक बुरा सपना देखा, अर्थात एक सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में ऐसा हो सकता है। अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं
तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। कह रहे बेटे यदि हम ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता उनके प्रति यदि हम सतर्क नहीं रहे, जैसे बेटा जल है, यदि हमें लगातार इसी प्रकार जल का दोहन करते रहे तो आने वाले समय में बेटा क्या होगा, जल समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और चारों तरफ क्या होगी, सूखा ही सूखा होगा। तो जल कैसा संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन है, ये बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं बेटा, जैसे तेल है, गैस है, यदि हम इनका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो आने वाले समय में कुछ सालों में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात नहीं करते, संसाधनों को सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये कह रहा है संसाधनों का सोच समझ के इस्तेमाल करना और उनके बनने के लिए उन्हें समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बेटा सतत पोषणीय विकास यानी हम संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि भविष्य में वो बचे रहें और प्रकृति को भी क्या हो, हानि ना हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो इस प्रकार की जो उपयोगिता होती है वो कहलाती है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे जल है बेटा, हम इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी जल बचा रहे, तो वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु की पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बताता है कि क्योंकि सभी के जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थ ये कह रहा है सभी के जो जीवन है, लोगों के जो जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें जो संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते, अर्थात जो गरीब हैं। मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, कागज़ व्यर्थ न हो, क्योंकि बेटा कागज़ यदि हम व्यर्थ करते हैं तो समझो हम पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं, क्योंकि कागज़ किससे बनाए जाते हैं, पेड़ पौधों की लुगदी से बनाए जाते हैं। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। मैं ध्यान रखूँगा मेरे घर पर विद्युत यानी बिजली जो है व्यर्थ ना हो। कई बार बेटा हम देखते हैं अगर दिन में भी कभी जो है बिजली व्यर्थ करते हैं, हम बल्ब ऑन रहते हैं, लाइट जली रहती है, उसको हम ऑफ नहीं करते। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा विद्युत जल और कोयले से मिलती है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। आगे देखिए, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? बेटा ये आपसे पूछ रहा है कि आप संसाधन बचाने के लिए किस प्रकार से मदद करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना होगा, अर्थात ये निश्चित करना होगा कि हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग हम सोच समझकर करें और पृथ्वी पर जीवन की विविधता को सुरक्षित करें और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो बेटा इस पाठ में हमने पढ़ाई पूरा हुआ। इस पाठ में हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, और हमें संसाधनों का जो उपयोग है सतर्कतापूर्ण तरीके से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यदि हमने सतर्कतापूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग नहीं किया तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आज के लिए बेटा इतना ही। कल पाठ हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।